बच्चों, आज हम गति के द्वितीय समीकरण के निगमन के बारे में पढ़ेंगे। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसका निगमन हम ग्राफी विधि द्वारा करेंगे। ग्राफी विधि द्वारा करने के लिए सबसे पहले जो कंडीशन हमने प्रथम समीकरण के लिए मानी थी कि कोई वस्तु है हमारी, वो एक समान त्वरण ए से गतिशील है, वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, t समय पश्चात वस्तु s दूरी विस्थापित होकर v वेग को प्राप्त कर लेती है। इसके लिए वेग समय ग्राफ हमने खींचा था। वेग समय ग्राफ में पहला पॉइंट हमें मिला था कि जब समय हमारा 0 है तो वेग कितना है, u है, तो ये पॉइंट मिला a पॉइंट। और जब समय t हो जाता है तो हमें वेग कितना प्राप्त हो जाता है, v, तो हमें ये बी पॉइंट मिला। हमारा जो वस्तु है वो एक समान त्वरण से गतिमान है, इसलिए हमें यहाँ ए से बी हमने क्या किया, इसको एक सीधी रेखा में क्या कर दिया था, मिला दिया था। ठीक है, ये वस्तु का वेग समय ग्राफ है। अब हमें बात करनी है कि वस्तु द्वारा चली गई दूरी s कितनी होगी। तो वेग समय ग्राफ से आप वस्तु द्वारा चली गई दूरी किस तरीके से निकाल सकते हैं? s बराबर क्या हो जाएगा, वेग समय ग्राफ तथा समय h के बीच के जो भी क्षेत्रफल होगा वह। जैसे ये आपका देखिए, ये ए बी आपको क्या मिला है, वेग समय ग्राफ मिला है, ये समय h है, तो इसके बीच का जो ये पूरा क्षेत्रफल होगा ये आपका क्या कहलाएगा, वस्तु द्वारा चली गई दूरी को प्रदर्शित करेगा। अब देखिए, ये जो पार्ट है आपका, ये हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो पहला ये क्या है आपका, ए बी सी, एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ना। और ये दूसरा पार्ट क्या बन रहा है, ओ ए सी डी, आपका एक आयत बन रहा है। तो यदि हम इन दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ दें तो हमारी ये आकृति हमें क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। कि कौन सी आकृति, ओ ए बी डी की आकृति प्राप्त हो जाएगी कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए s वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो है s, वो बराबर क्या हो जाएगा, आकृति ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। इसे हमने दो भागों में बांट दिया, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और दूसरा आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी सी एक क्या है आपका, ये है। तो आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसमें आधार आपका कितना है, ए सी, और ऊंचाई कितनी है आपकी, बी सी। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसकी कितनी है आयत की, ए सी, और चौड़ाई हमारी कितनी हो गई है, ओ ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका मान रखना है। देखिए, s बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ आधार गुणे ऊंचाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो s बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 1/2 आधार आपका ए सी है, ऊंचाई आपकी त्रिभुज की कितनी है, बी सी है। इसी तरीके से लंबाई आयत की ए सी है और चौड़ाई कितनी है, ओ ए है। अब देखिए, यहाँ पे ए सी की जगह हमने t पुट किया है और बी सी की जगह पे v माइनस यू। तो ए सी, ये देखिए, ये ए सी कितना है आपका, यहाँ 0 है t, समय कितना है 0, और यहाँ पर समय कितना हो जा रहा है t। तो ये जो आपकी लंबाई होगी इस ए सी, वो कितनी हो जाएगी, t माइनस 0। t माइनस 0 यानी ए सी की जगह आप t लिख सकते हैं। और ये बी सी, देखिए, ये कुल आपका कितना है, वेग u है, और ये पूरा वेग कितना है, v है। ये टोटल v और इतना u। तो अगर हम इतने की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, v माइनस यू, यानी बी सी बराबर आपको कितना मिलेगा, v माइनस यू। तो ए सी बराबर हमने t लिखा और बी सी बराबर हमने क्या लिखा, v माइनस यू। ठीक है, t v माइनस यू। ए सी की जगह पर t, ओ ए देख लीजिए, ओ ए कितना है आपका, ये u है ना, ये कितना है आपका u, तो ओ ए की जगह हमने क्या रख दिया, u रख दिया। चलिए आगे देखिए, टी यू को यू टी भी लिख सकते हैं। और यहाँ से हम क्या करेंगे, गति के प्रथम समीकरण आपने क्या पढ़ा है, v बराबर u प्लस ए टी, है ना। तो यहाँ से v माइनस यू बराबर हम अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ए टी।
तो v माइनस यू की जगह हमने क्या लिख दिया, 80। तो आपको क्या मिल रहा है, 1/2t इंटू ए प्लस यू टी, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, t का स्क्वायर, तो 1/2 AT स्क्वायर प्लस यू टी। एस बराबर आपको कितना मिल गया, यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये गति का आपका क्या हो गया, द्वितीय समीकरण हो गया। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे गति के तृतीय समीकरण के लिए। तो गति के तृतीय समीकरण के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी है वह कितनी होगी, एस बराबर वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा जो क्षेत्रफल है वो। देखिए यहाँ पर ये जो आकृति है ये पूरी, ये क्या बना रही है, एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जब आपकी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। देखिए हमें सिर्फ एक युग्म से मतलब है, ये जो आपका है BD और ये है OA, ये दोनों आपस में क्या हैं, समांतर हैं। ये दूसरा युग्म समांतर नहीं है, लेकिन आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज। तो हम कहेंगे S बराबर आपका क्या हो जाएगा, OABD का क्षेत्रफल। ठीक है, OABD का क्षेत्रफल है, तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, दोनों समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं आपकी, OA और ये है BD, यानी OA और BD का योग OA प्लस BD, और इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो कितनी आपकी, OD, या इसी को आप AC भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपने लिखा OA प्लस BD इंटू OD, तो S बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 1/2। OA आपका कितना हो जाएगा, U के बराबर, और BD आपका कितना हो जाएगा, BD V के बराबर, V के बराबर, और OD AC के बराबर है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, T। अब देखिए यहाँ पर